प्राइस मार्क एजुकेशन सर्विसेज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ किया हुआ है, कुछ हमने वीडियोस बनाई थी ऑन पेज। आज हम उसी हवाले से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कल कर चुके हैं कि कौन कौन से 6 मैट्रिक्स थे, कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कौन से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होता है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर, इन मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर है, इनके ऑर्डर देखें। अब सबसे पहले बेटा देखें ऑर्डर किसे कहते हैं। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द number of rows and number of columns is called order। किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज होते हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के बेस पे बिल्कुल यहाँ बॉटम में हम इसका ऑर्डर लेते हैं m क्रॉस n फॉर्म में, वेयर m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का, यहाँ पे बेस पे लिखा जाता है m क्रॉस n। इसका हरगिज मतलब ही नहीं है कि m और n आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इट मींस m शो द नंबर ऑफ रोज एंड n मीन नंबर ऑफ कॉलम। सर मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन को सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीख के फिर आप सॉल्यूशन की तरफ जाएं। अगर आप सीधा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे बेटा फिर आप सॉल्यूशन तो सीख जाएंगे लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से आप थोड़ा सा हट जाएंगे। मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत जरूरी है। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं अपने नोटबुक को प्रोफेशनली बनाएं। इससे पहले अपने नोटबुक में लिखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर, एंड इसी तरह आप लिखें m क्रॉस n। अब आपको पता चल गया कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कहां पे लिखा जाता है। अब आप इन 6 के 6 मैट्रिक्स का ऑर्डर आप खुद भी लिख सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं। तो चलिए जी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन a is equal to 1 2 minus 1 3 4 2। अब देखें, अब हॉरिजॉन्टल वे में जो नंबर्स होते हैं इसे कहते हैं रो। सो दैट इज रो 1, और रो 1 के बाद ये क्या है, ये आपके पास रो 2 है। हाउ मेनी रोज ऑफ मैट्रिक्स? 2। वर्टिकल वे ये कहलाती है कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम 1। ये आपके पास कॉलम 2 बन गई और ये ऑटोमेटिकली आपके पास कॉलम 3 बन गए। इस तरीके से आपको पता चलता है कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम। हाउ मेनी रोज? 2। हाउ मेनी कॉलम? 3। अब इसका आंसर लिखें, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 cross 3. 2 mean number of rows 2 and cross 3 mean number of rows। तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, A मैट्रिक्स is equal to क्या है जी, 1 2 -1 3 4 2
यहाँ पे ऑर्डर लिख लें 2 क्रॉस 3, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ये आपने इनलिस्ट कर लिया। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A is 2 by 3, ये भी सही है, और अगर आप ये करते हैं ये भी सही है, जिस तरह आप इसको सॉल्व करना चाहें। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, -4, हाउ मेनी रोज, ओनली 1, हाउ मेनी कॉलम, 1, सो देयर ऑर्डर इज 1 क्रॉस 1। अब अगर सी मैट्रिक्स देखें, हाउ मेनी रोज, 1 and 1, 2 rows, how many column, 1 2 3, so their order is 2 cross 3, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 cross 3 होगा। इसी तरह यहाँ पे आए, how many rows, 1 2 3, 3 rows, how many columns, 1 and 1, 2 columns। यहाँ पे देखें, how many rows, 1, how many columns, 2। लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे अगेन सॉल्व कर लेते हैं। So D is equal to 1 2 3 6 5 9 0 0 0। अब यहां पे देखिए बेटा, लास्ट जो है आपके पास ये D मैट्रिक्स है, सो सॉल्यूशन D is equal to 1 2 3 6 5 9 0 0 0। अब देखिए यहां पे क्या है जी, हाउ मेनी रोज, 1 2 3, so 3 rows, how many columns, 1 2 3, 3 columns। so यहां पे देखिए इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 6 क्वेश्चन है, इसी तरह आपने इनके ऑर्डर्स लिखने हैं। फर्स्ट वन ऑर्डर क्या यू भी देख सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 by 3, या आपने यूं लिख लिया, आप यहाँ आपका आंसर ये भी हो सकता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D is 3 by 3। यहां तक समझ आ गई, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। एक चीज नंबर 3 है, मैट्रिक्स A 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 give the following elements। अब A12 से क्या मतलब है, A23 का क्या मतलब है, A32 का क्या मतलब है। देखें A12 ये उसी ऑर्डर को सामने रखें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, पहले n क्रॉस n में नंबर ऑफ रोज लिखते थे, नंबर ऑफ कॉलम। सेम A12 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, ये आपने उसका आंसर लिखना है। तो बेटा बहुत आसान है, अगर आप इसको देखिए कौन सी पोजीशन में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, ये कहां पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। तो आपसे पहला एलिमेंट क्या मांगा जा रहा है, A12, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा मेंबर है, कौन सा एलिमेंट है, 2, ये उसका आंसर है। इसी तरह दूसरा क्या है, A23। अब देखें 2 रो शुरू हो गई, 2 1 यानी 2 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23, यानी ये 2 3 23 नहीं होता, बल्कि 2 रो को और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट्स है, 0। इसी तरह A32 थर्ड रो में और सेकंड कॉलम, A31 A32 क्या है, 5। इसी तरह A43 में 4 3 4 1 4 रो 1 2 3 4 रो थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 6। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन सा मेंबर है, -4। एंड A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम में कौन सा मेंबर है, 5। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये बहुत आसान है, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो लिखें। इस तरह A23 A32 A43 और इस तरह कुछ भी आप इनको पोजीशन खुद बना के, खुद ये क्वेश्चन बना के खुद लिख सकते हैं। जैसा मैं कहता हूँ 1 2 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 ये है, 3 2 ये है, 3 3 ये है। इस तरीके से आप जो है तमाम के तमाम खुद भी ये क्वेश्चन अपने लिए बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप मैथ को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विद इजी कॉन्सेप्ट,
विद हर एक जो है इजी कॉन्सेप्ट से, एसएलओ बेस से आप परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप यहाँ पे मैथ सीखेंगे नहीं बल्कि एंजॉय करेंगे और बहुत फ़ायदा भी होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। राइज मार्क की तरफ से आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।